पृथ्वी शॉ को इस झटके की जरूरत थी क्योंकि किसी ने उसे अगला सचिन कहा था तो किसी ने लारा, किसी ने कहा कि सचिन और सहवाग का कॉम्बो है। और अब जब ये अनसोल्ड रहा तो पार्थ जिंदल जो कि दिल्ली कैपिटल्स के मालिक हैं, उन्होंने बड़ी ही क्लियर और साफ बात कही है कि भैया देखिए, ये जो झटके लगते हैं ना जिंदगी में, ये थोड़े से जरूरी हो जाते हैं। कई बार जब आपको लोग ओवर अप्रिशिएट कर देते हैं और आप सातवें आसमान पे पहुंच जाते हैं तो आपको जमीन पे आना जरूरी हो जाता है और कई बार ऐसे झटके आपको जमीन पर लाने का काम भी करते हैं। दरअसल आईपीएल ऑक्शन में जब से पृथ्वी शॉ अनसोल्ड गए हैं तब से कई सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तब दो स्टेटमेंट आए। अब जब बात की गई पार्थ जिंदल से जो कि दिल्ली कैपिटल्स के ऑनर है, उनसे कहा कि भैया पृथ्वी शॉ तो आपको एक पावरफुल स्टार्ट देते थे, फिर ये अचानक से कहा गई ये चीज कि आपने उनको बेस प्राइस पे भी नहीं खरीदा। मैंने 75 लाख खर्च किए जा सकते थे शायद पृथ्वी शॉ पे। इस पर पार्थ जिंदल ने कहा कि यार देखो, किसी उसको ना बहुत ज्यादा ओवर हाइप कर दिया था। किसी ने कहा कि अगला सचिन है, किसी ने कहा कि ब्रायन लारा है। टैलेंट की कोई कमी थी, नो डाउट। आप जितने मैचेस देखेंगे, जितनी उनकी बाउंड्रीज देखेंगे, जितने उनका गेम प्ले देखेंगे जिसमें उन्होंने परफॉर्म किया, वाकई में काबिल तारीफ है। एंड इट्स अ ट्रीट टू वॉच पृथ्वी शॉ इन फॉर्म। सीरियसली आपको बहुत मजा आएगा जब आप पृथ्वी शॉ को पूरी लय में खेलते हुए देखें। भाई ऐसी थोड़ी ना अंडर 19 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाया, फिर टेस्ट में आते ही शतक भी जड़ा, तमाम चीजें की। जब तक नाम हुआ वो बहुत तेजी से आगे बढ़े, लेकिन कई बार क्या होता है, ग्राफ जितनी तेजी से उठता है उससे बुरी तरीके से धड़ाम गिरता है। और जब आप सीढ़ी छोड़ छोड़ के रखते हो तो कई बार पैर फिसलता है और आप औंधे मुंह फर्श पे गिरते हो। और शायद पृथ्वी शॉ के साथ यही हुआ है। तो पार्थ जिंदल ने इसके बारे में कहा कि देखो, अब उसे क्या है, उसे जरूरत है अपनी फिटनेस पर, अपनी बाकी गेम एस्पेक्ट्स पर काम करने की। जब वो खेल से दोबारा प्यार करेगा तो वो दोबारा वापस आएगा और हमें उम्मीद है कि वो जल्द ही कमबैक भी करेगा। दरअसल जब पार्थ जिंदल से ये बातचीत हो रही थी उस दौरान कई सारी चीजें दिमाग में मेरे भी आ रही थी। मैं जब ये बातचीत सुन रहा था कि एक्चुअल में जब पृथ्वी शॉ को ड्रॉप किया गया था रणजी ट्रॉफी वाली टीम से, मुंबई की टीम से, अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी थी, तो रिपोर्ट्स आई थी निकल के कि अजिंक्य रहाणे को पृथ्वी शॉ की फिटनेस से इशू है। और फिटनेस के कई सारे वीडियोस, पार्टी करते हुए वीडियोस, ये सारी चीजें खूब वायरल हो रही थी। लेकिन कभी भी कोई एक वीडियो ऐसी वायरल नहीं हुई जिसके अंदर पृथ्वी शॉ प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हो, फील्ड पे पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हो, या फिर नेट्स पर मैं नॉकिंग करते हुए नजर आ रहे हो। इसके बारे में पृथ्वी शॉ ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि यार मेरा बर्थडे था, मैंने बर्थडे पर पार्टी की, तो किसी ने वो वीडियो डाल दी और कहा कि देखो पार्टी कर रहा है। लोग जो पॉजिटिव साइड है वो दिखाते नहीं है, लेकिन नेगेटिव साइड को बड़ी जल्दी से हाईलाइट करते हैं और उसको वायरल भी कर देते हैं। फिर एक वो शराब वाला इंसिडेंट हुआ जिसमें एक फैन के साथ मारपीट वाला इंसिडेंट हुआ। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं पृथ्वी शॉ के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव रही। फिर परफॉर्मेंस आपकी आती नहीं है, रणजी ट्रॉफी में इतना कुछ खास कमाल कर नहीं पा रहे थे, तो फिर अजिंक्य रहाणे ने कहा कि चलिए थोड़ा सा आराम करते हैं। सेम चीज मोहम्मद कैफ ने बताई थी कि देखो पृथ्वी शॉ एक ऐसा प्लेयर है जो पावर प्ले में गेम को बदलने की काबिलियत रखता है। हम हर रोज सोचते थे कि कोई बात नहीं, आज पृथ्वी शॉ को नहीं खिलाएंगे, ड्रॉप करेंगे, किसी और को मौका देंगे, लेकिन सुबह उठते थे, टॉस से पहले सोचते थे कि नहीं यार क्या पता चल गया तो मैच पलट सकता है, तो हर बार इसको मौका देते थे। अब बहुत मौके मिले, लेकिन जब आप रेगुलर फेल करोगे तो फिर और भी खिलाड़ी हैं, लाइन बहुत लंबी है, आईपीएल में टैलेंट बेशुमार है और उनको मौके दिए जाएंगे। बाकी उम्मीद करूंगा कि पृथ्वी शॉ कमबैक करें, क्योंकि वाकई में एक शानदार खिलाड़ी तो है वो यार, ये तो आप इनकार कर ही नहीं सकते। बाकी आपकी क्या उम्मीद है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।